Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 22, part 3 of complex analysis by Dennis Hill Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 23 to 26 को डिस्कस करेंगे। Question number 23. Use 9 to find the derivative of the function in problem 9. इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन नंबर 9 को यूज करते हुए प्रॉब्लम 9 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम इक्वेशन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन 9 को हम काशी-रीमान इक्वेशन से ही ड्राइव करेंगे। काशी-रीमान इक्वेशन में पार्शियल u और पार्शियल x ये किसके इक्वल होता है? पार्शियल v और पार्शियल पाई। इसे आप स्टेरिक कह लें। इसी तरह पार्शियल u और पार्शियल y ये किसके इक्वल होता है? माइनस पार्शियल v और पार्शियल x के। इसे आप डबल स्टेरिक भी कह सकते हैं। ये इक्वेशन स्टेरे और डबल स्टेरे मिलके CRD इक्वेशंस बनाती हैं। CRD इक्वेशंस को हम काशी-रीमान इक्वेशंस भी कहते हैं। अगर फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है तो वो CRD इक्वेशंस को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। आप इस प्रूफ को सेक्शन 3.2 में स्टडी कर चुके हैं। The derivative of f at z is given by limit del z approaches to 0 f of z plus del z minus f of z over del z। इन इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए हम डेरिवेटिव की इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस डेफिनेशन को भी आप प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर जो z है ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0 f of z प्लस डेल z माइनस f of z ओवर डेल z। बाय राइटिंग f of z, ठीक है, इनटू u of xy प्लस आयोटा v of xy। नेक्स्ट स्टेप में हम फंक्शन को u और v की फॉर्म में लिखेंगे और डेल z की वैल्यू क्या होगी? डेल x प्लस आयोटा डेल y की इक्वल होगी। यानी z किसके इक्वल होता है? x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से डेल z की वैल्यू हमें क्या रहेगी? डेल x प्लस आयोटा डेल y। यानी हम f ऑफ z को u और v की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और डेल z को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 अब हमें इस फॉर्म में मिलेगी। f प्राइम ऑफ z which is equal to limit del z approaches to 0 u of x plus del x y plus del y। यानी हम f of z plus del z इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, f of z किसकी इक्वल है? u of xy प्लस आयोटा v of xy। तो यहाँ पर x के साथ भी हम del x लिख रहे हैं और y के साथ भी del y लिख रहे हैं। इस तरह आयोटा v इंटू एक्स के साथ भी del x लिख रहे हैं और y के साथ भी del y लिख रहे हैं। ठीक है, इन ऐड कर रहे हैं। माइनस f of z यानी माइनस u of xy माइनस आयोटा v of xy ओवर डेल z की वैल्यू ये आ चुकी है del x प्लस आयोटा del y। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में del z ये अप्रोच करेगा 0 को along any convenient directions। ठीक है, पहले केस में स्टूडेंट्स डेल z अप्रोच करेगा 0 को along x एक्सिस। ठीक है,
यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इन अगर आप इस चीज को ड्रा करें, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। ये आप ले रहे हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट z, तो ये इस पॉइंट के एक्सिस है। ठीक है, ये इस पॉइंट का एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। डेल z अप्रोचेस टू जीरो, इसका क्या मतलब होता है? देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई पॉइंट z1 है और ये हमारे पास कोई पॉइंट z2 है। ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम डेल z कह रहे हैं। तो जब डेल z अप्रोच करेगा जीरो को, तो इसका मतलब होगा कि z2 अप्रोच करेगा z1 को। यानी अगर हम इस डिस्टेंस को जीरो रखें तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट z2 है ये मूव करेगा z1 की तरफ। जैसे जैसे डेल z अप्रोच करेगा जीरो को, वैसे वैसे ये z2 पॉइंट z1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी फॉर्म होती है कि जब डेल z अप्रोच करता है जीरो को। अब हम अलोंग एक्स एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, इस एक्सिस के थ्रू हम इस z को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स f प्राइम ऑफ z, अब ये किसकी इक्वल आ जाएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 3 में आप स्टूडेंट्स y को भी जीरो पुट करेंगे और डेल y को भी जीरो पुट करेंगे, तो जो बाकी फॉर्म बनेगी स्टूडेंट्स वो इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, पार्शियल यानी f प्राइम ऑफ z विच इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये आप कह लें स्टेयर हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखें यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, f प्राइम ऑफ z है, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह रहे हैं। यानी हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 में डेल y को भी जीरो पुट करेंगे और डेल z को डेल x की इक्वल पुट करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इस फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। यहाँ पर ये रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, ये किसकी इक्वल है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x। ठीक है, इसे हम लिखते हैं लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो u ऑफ x प्लस डेल x y माइनस u ऑफ एक्स वाई ओवर डेल x। और ये जो रिजल्ट है यानी लिमिट के साथ ये जो रिजल्ट है इसे हम स्टूडेंट लिखते हैं पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है। जब हम इन वैल्यूज की जगह ये वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स लिखते हैं। इसी तरह अब डेल z जीरो को अप्रोच कर रहे हैं अलोंग वर्टिकल लाइन, अलोंग वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स x क्या होगा, जीरो होगा और डेल x भी जीरो होगा। वर्टिकल लाइन को स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं y एक्सिस। तो y एक्सिस पर x भी जीरो होते हैं और डेल x भी जीरो होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे
वहां से हमें इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी इस फॉर्म में। और ये स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू है, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है माइनस आयोटा पार्शियल यू और पार्शियल वाई, यानी देखिए स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू हमारे पास है पार्शियल हाँ यू ओवर पार्शियल वाई की, और साथ में ये आयोटा भी है आयोटा, और ये वैल्यू विद आउट आयोटा ये इक्वल है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, यानी 1 ओवर आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। इस आयोटा को फिलहाल आप इग्नोर कर दें, यानी हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 1 ओवर आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। तो आपको पता है कि 1 ओवर आयोटा ये माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ चुकी है माइनस आयोटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। ठीक है, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यही से हमने ये वैल्यू ड्राइव की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 5 और 7 को यूज करते हुए ये हमने इक्वेशन नंबर 9 ड्राइव की है। यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ जेड ये किसके इक्वल है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस एयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के, यानी इसके इक्वल भी हो सकता है एफ प्राइम ऑफ जेड, या एफ प्राइम ऑफ जेड ये इक्वल हो सकता है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई माइनस एयोटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 बनती है। बस आपने स्टूडेंट्स से ये याद रखनी है इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 23 में इस इक्वेशन को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि एफ प्राइम ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है या इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो मोस्टली हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाली फॉर्म यूज करें, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, ये हम यहाँ पर यूज करेंगे ये वाली फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स आपको यहीं से नोट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करूँगा। आपने क्या करना है कि वहाँ से आपने नोट कर लेना। ठीक है, यानी हमने स्टूडेंट्स ये वाली फॉर्म बनानी है एफ प्राइम ऑफ जेड विच इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। ये वाली हमने फॉर्म बनानी है, ये बना लें, या फिर एफ प्राइम ऑफ जेड विच इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई माइनस आयोटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, या आप ये फॉर्म बनाना चाहें तो ये भी आप बना सकते हैं। दोनों में से कोई एक बना लेंगे। वैसे अगर आप दोनों बनाएंगे तो दोनों सेम आएंगी, तो आप इनमें से कोई एक फॉर्म यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स हम इन दोनों में से कोई एक फॉर्म यूज करेंगे। ये पार्शियल यू और पार्शियल एक्स है प्लस योटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स है, ये पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई माइनस योटा पार्शियल यू और पार्शियल। ठीक है,
तो ये हमारे पास दोनों फॉर्म्स वेरीफाई हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x और पार्शियल v ओवर पार्शियल x, इनको फाइंड करने के लिए हमें इस फंक्शन को u और v की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास u की वैल्यू है और माइनस के साथ ये हमारे पास क्या है, v की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टाइम में आप यहाँ से u लिखेंगे, वो हमारे पास आएगा e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई की इक्वल आएगा, और आप यहाँ पर v लिखेंगे वो हमारे पास आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन वाई। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर माइनस को इग्नोर कर लेते हैं, तो आपने माइनस को इग्नोर नहीं करना वरना आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो माइनस आपने इसके साथ लगानी है। वैसे जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म होती है एफ प्राइम ऑफ जेड की, या समझ लें एफ ऑफ जेड की, प्राइम को अभी आप यहाँ से कैंसिल कर लें। सिंपल एफ ऑफ जेड क्या होता है, u प्लस आयोटा v की इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसी फॉर्म को याद रखना है। तो यहाँ पर v की वैल्यू अब क्या आएगी, माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन वाई आएगी। ये हमने यहाँ से v की वैल्यू ले ली है और ये हमने u की वैल्यू ले ली है। अब हमें चाहिए पार्शियल u और पार्शियल x चाहिए और पार्शियल v और पार्शियल x चाहिए। तो सिंपल है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ये अब किसकी इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस u को देखें, यहाँ पर cos y है और e की पावर माइनस एक्स है। cos y को आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है। तो जिस टर्म के साथ x इन्वॉल्व होगा उसी का ही आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर यानी cos y तो वैसे आ जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव लेंगे आप e की पावर माइनस एक्स का। e की पावर माइनस एक्स है, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें d ओवर डी एक्स e की पावर माइनस एक्स, तो इक्वल आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स। सिंपल माइनस e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, यानी माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन आएगा। तो माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप लिख लें माइनस वन, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ये अब इक्वल आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। ये हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें चाहिए पार्शियल v ओवर पार्शियल x चाहिए। यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लें, ये बन जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ये अब इक्वल आ जाएगा साइन y, वैसे माइनस भी वैसे आ जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो यहाँ पर पार्शियल v ओवर पार्शियल x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगी e की पावर माइनस एक्स साइन वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें कि इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें। एफ प्राइम ऑफ जेड अब किसकी इक्वल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा e की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ वाई, या अब इसकी इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाली फॉर्म फाइंड करेंगे तो वो भी यही आएगी। तो आई थिंक इसको फाइंड करके देख लें ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लें e की पावर, सॉरी यहाँ पर u किसकी इक्वल है, e की पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ वाई, और v इक्वल है माइनस e की पावर माइनस एक्स
साइन ऑफ वाई। अब हमने फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ जेड विच इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई माइनस आयोटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। ये हमने फाइंड किया। ठीक है, एक हमने ये फाइंड करके देख लिया है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, ये आपको यानी दोबारा बताने के लिए कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आती हैं, इसलिए मैं ये दोबारा फाइंड करूँ। पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई माइनस आयोटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल। ठीक है, फाइंड करें स्टूडेंट्स। पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, यानी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इनटू आ जाएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स साइन वाई। अब देखें, इस वैल्यू को आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब हम साइन को यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस वाई बन जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। अब हमें चाहिए पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई चाहिए, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इक्वल आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। यू देखें, ये हमारे पास है ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई, ये बन जाएगा। अब ई की पावर माइनस एक्स ये वैसे रहेगा क्योंकि इसमें वाई इन्वॉल्व नहीं है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई। तो ये अब हमारे पास आ चुका है माइनस ए की पावर माइनस एक्स साइन वाई। तो अब क्या करें, एफ प्राइम ऑफ जेड में ये वैल्यूज पुट करें। एफ प्राइम ऑफ जेड अब ये इक्वल आ जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, यानी माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ वाई और फिर माइनस आयोटा इंटू माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई। तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ वाई, ये बन जाएगा प्लस आयोटा ई की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ वाई। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज वाई प्लस आयोटा ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई। इसको देखें स्टूडेंट्स, एफ प्राइम ऑफ जेड ई की पावर माइनस एक्स कॉज वाई प्लस आयोटा ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई। तो दोनों क्या स्टूडेंट्स सेम है। आप उन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर लें या इस फॉर्म को यूज कर लें, दोनों में से एक फॉर्म यूज कर लें तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 23 को आप इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें भी हमने इक्वेशन नंबर 9 को यूज करते हुए प्रॉब्लम नंबर 11 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 11। यहाँ पर हम वही डेफिनेशन यूज करेंगे, एफ प्राइम ऑफ जेड विच इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। यही हम यहाँ पर फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आप इसका सोल्यूशन। तो ये टोटल हमारे पास u है और ये टोटल हमारे पास क्या है, v है। तो पहले आप इसे u और v की फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पर u हमारे पास है e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज 2xy और v किसकी इक्वल है, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2x।
यानी यहाँ पर करने से स्क्वायर 24 u गिवन है e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ 2xy। चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं इसे। पार्शियल u और पार्शियल x फाइंड करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी x इन्वॉल्व है। कलर चेंज हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, तो मैं ये कह रहा था कि दोनों में x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हम वही सेम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे सिंपल। अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि x इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव cos 2xy प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट, अब इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यानी माइनस साइन 2xy, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर आप पार्शियल और पार्शियल x लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे 2xy का, यानी इस टर्म का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर लिखेंगे यहाँ पर प्लस cos 2xy, अब इसका डेरिवेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल डेरिवेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल x, किस टर्म का, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे मजीद सॉल्व करें तो ये बनता है हमारे पास, अब देखिए स्टूडेंट्स, 2xy का रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, ये बन जाएगा 2y, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2y e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस साइन 2xy, फिर आ जाएगा प्लस इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो यहाँ पर जो y है उसकी जगह 0 आ जाएगा, सिंपल x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, वो बन जाएगा 2x, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा cos 2xy। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करें कि इसको भी यूज कर लें u और v को, तो ये बन जाएगा, यानी e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy, तो ये हमारे पास v के इक्वल है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस 2y v प्लस 2xu, यानी ये टर्म क्या है, u की इक्वल है और ये टर्म किसकी इक्वल है, v की इक्वल है, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ पार्शियल u ओवर पार्शियल x को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, यानी सिंपल मैंने इस टर्म को u कह लिया है और इस टर्म को v कह दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पार्शियल v और पार्शियल x को कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल v ओवर पार्शियल x, इसे अभी कैलकुलेट करके इसकी यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। v हमारे पास गिवन है e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy, ये गिवन है, हमें चाहिए पार्शियल v ओवर पार्शियल x चाहिए, तो प्रोडक्ट रूल यूज करें, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, यानी पार्शियल ओवर पार्शियल x,
इंटू साइन 2xy, फिर प्लस साइन 2xy वैसे, डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगी e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2xy, साथ में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2xy। ये स्टूडेंट्स आपने इसे इग्नोर नहीं करना, इस वैल्यू का भी डेरिवेटिव आपने लेना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिंपल इसका डेरिवेटिव लेकर इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, फिर वो आंसर रॉन्ग आता है। तो आपने ये याद रखना है कि इस वैल्यू का भी हम डेरिवेटिव लेते हैं। प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन 2xy, इस टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा a की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मजीद सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, अब इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ये बनता है 2x e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ 2xy प्लस साइन 2xy डॉट e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट 2x। ठीक है, रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं डेरिवेटिव, ये बन जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज 2xy प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ 2xy। अब ये टर्म u की इक्वल है और ये टर्म v की इक्वल है, तो ये वैल्यूज पुट कर लें तो ये बन जाएगा 2xu प्लस 2xv। ठीक है, ये हमारे पास है पार्शियल v ओवर पार्शियल x की वैल्यू, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। 2ux प्लस 2vx, 2xu या 2xu प्लस 2xv। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये टर्म u की इक्वल है और ये टर्म v की इक्वल। यहाँ पर इसे लिख लें। सॉरी स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो ये 2y बनेगा, ये बन जाएगा 2y। ठीक है, बाकी ठीक है, यहाँ पर 2y होगा स्टूडेंट्स, 2yu प्लस 2xv, यानी 2yu प्लस 2xv, ये हमारे पास डेरिवेटिव है। ये दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं f प्राइम ऑफ z। अब ये किसकी इक्वल आ जाएगा, पहले हम पार्शियल को और पार्शियल x लिखेंगे, ये बनता है माइनस 2yv प्लस 2xu प्लस आयोटा इंटू 2yu प्लस 2xv, और साथ में आप u और v को भी मेंशन कर देंगे, वेयर u किसकी इक्वल है, e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज 2xy, और v किसकी इक्वल है, e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आपने ये आंसर लिख के ना इन u और v को भी आपने यहाँ पर वेरीफाई कर लेना, या ये बता देना है कि u किसकी इक्वल है और यहाँ पर v किसकी इक्वल है। ये आपके पास अब फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन सेक्शन 2.1 we define the complex exponential function in following manner, e की पावर z
ये किसके इक्वल होता है, e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x sin y. Show that f of z which is equal to e की पावर z is an entire function. Show that f prime of z which is equal to f of z. ये हमारे पास दो टास्क है. पहले हमने f of z को एक इंटायर फंक्शन प्रूव करना है, फिर हमने f प्राइम ऑफ z को f of z के इक्वल प्रूव करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटायर फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें f of z को होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एनालिटिक प्रूव करना पड़ेगा. अगर हम इसे एनालिटिक फंक्शन प्रूव कर लेते हैं तो दिस इंप्लाइज ये फंक्शन क्या होगा, एक इंटायर फंक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अब हमने इससे एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CRD इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. यहां पर स्टूडेंट्स u किसके इक्वल है, e की पावर x cos y के, और v किसके इक्वल है, e की पावर x sin y के. फिर आप क्या करेंगे, इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करेंगे. तो पार्शियल u और पार्शियल x किसके इक्वल आएगा, ये आएगा e की पावर x cos y, और ये किसके इक्वल है, u के इक्वल है. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर u हमारे पास है e की पावर x cos y. हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये y तो वैसे रहेगा, इस चीज का हम डेरिवेटिव लेंगे, और आपको पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही e की पावर x होता है विद रिस्पेक्ट टू x. ये बन जाएगा e की पावर x cos y, और ये सिंपल देखें तो ये इक्वल है u के. इसी तरह पार्शियल u ओवर पार्शियल y फाइंड करें तो ये बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल y. ठीक है, अब हम इस e की पावर x को कुछ नहीं कहेंगे, ये तो वैसे आ जाएगा. अब हम इस cos का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y. ये बन जाएगा माइनस e की पावर x साइन y. ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को आप इक्वेशन नंबर 2 कह लो. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2. फिर आप क्या करेंगे, v के दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे. v इक्वल है e की पावर x साइन y की. तो पार्शियल v ओवर पार्शियल x फाइंड करें, ये बनता है e की पावर x साइन y. ठीक है, और ये हमारे पास किसकी इक्वल है, देखिए स्टूडेंट्स इसको देख लें, ये इक्वल है हमारे पास माइनस v की इक्वल है. तो ये हमारे पास टोटल v की इक्वल है. पार्शियल v ओवर पार्शियल y देखें, वो हमारे पास है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos. तो ये बनता है cos y e की पावर x, यानी ये सिंपल हमारे पास u की इक्वल. ठीक है, अब हमने क्या किए हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए हैं. अब हम देखेंगे कि क्या CRD इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही. तो पहली कौन सी CRD इक्वेशन है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ये किसकी इक्वल होता है, पार्शियल v ओवर पार्शियल y के. तो देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आता है. पार्शियल u ओवर पार्शियल x ये इक्वल है u के, और पार्शियल v ओवर पार्शियल y ये इक्वल है u के. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u इज इक्वल टू u. पहली इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है. अब सेकंड देखते हैं कि पार्शियल v ओवर पार्शियल x ये किसके इक्वल होता है, माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y. अब पार्शियल u और पार्शियल y हमारे पास माइनस v की इक्वल है, तो माइनस पार्शियल u और पार्शियल y ये इक्वल बन जाएगा पॉजिटिव v के. और देखिए यहाँ पर एक हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये देखिए पार्शियल u और पार्शियल x ये भी v है,
और माइनस पार्शियल यू और पार्शियल वाई, ये भी हमारे पास v की इक्वल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास f ऑफ z है ये एक एनालिटिक फंक्शन, तो अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो दिस इंप्लाइज दिस इज एन इंटायर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 4, इट इज क्लियर दैट u and v satisfy Cauchy-Riemann equations in complex plane. The exponential function is analytic in C and consequently entire function. तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो लाजमी तौर पर इंटायर फंक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये प्रूफ करना है कि f प्राइम ऑफ z ये इक्वल है f ऑफ z। ठीक है, तो अगर फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है तो उस सूरत में f प्राइम ऑफ z ये किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ये इक्वल होता है पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो पार्शियल u और पार्शियल x ये किसकी इक्वल आता है? देखें यहाँ पर पार्शियल u ओवर पार्शियल x ये इक्वल है u के, और पार्शियल v ओवर पार्शियल x ये इक्वल है v के। तो सिंपल ये आ जाएगा u प्लस आयोटा v। इसे आप लिख सकते हैं u इंटू एक्स वाई प्लस आयोटा v इंटू एक्स वाई। आप ये भी जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है? f ऑफ z की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f प्राइम ऑफ z ये किसकी इक्वल आ चुका है? f ऑफ z की इक्वल। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। शो दैट f प्राइम ऑफ z के मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू u x का स्क्वायर प्लस u v x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू u y का स्क्वायर प्लस v y का स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना। ठीक है, अगर f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है तो उस सूरत में f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल होता है? u x प्लस आयोटा v x के इक्वल होता है। एंड f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल होता है? v y माइनस आयोटा u y के इक्वल होता है। यानी अगर फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है तो f प्राइम ऑफ z ये किसके इक्वल होता है? पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x, या f प्राइम ऑफ z ये किसके इक्वल होता है? ये दोनों फॉर्म्स होती हैं जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अगर फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है तो f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल होगा? एक जो हमारे पास ये फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म ये होती है पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस आयोटा पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ये हमारे पास फॉर्म्स हैं, दोनों फॉर्म्स। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्म्स लिखी हुई हैं। द मॉडुलस ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय z का मॉड किसकी इक्वल होता है? z x का मॉड का, यानी z x का स्क्वायर प्लस z y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 and 2 and into 3 and square each side yield। देखें, अब वो कह रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 3 में सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर z x का स्क्वायर प्लस z y का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो हमारे पास ये फॉर्म है। ठीक है, तो अगर आप इसका यहाँ पर स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा z x का स्क्वायर प्लस z y का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पहले आप इसका स्क्वायर फाइंड कर लें, यानी f प्राइम ऑफ z का मॉड फाइंड कर लें, यानी ये बन जाएगा u x का स्क्वायर प्लस v x का स्क्वायर। ठीक है,
ये वाली फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर स्क्वायर भी अप्लाई करें, यानी एफ प्राइम ऑफ जेड का मॉड इक्वल बन जाएगा सिंपल यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये कैंसिल, ये सिंपल बन जाएगा यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप इसका स्क्वायर यानी मॉडुलस फाइंड करें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ जेड, इसे मैं लिख सकता हूं पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई प्लस आयोटा इनटू माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, या मैं लिख सकता हूं वी वाई प्लस आयोटा इनटू माइनस यू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिखें तो ये बन जाएगा वी वाई का स्क्वायर यानी एफ प्राइम ऑफ जेड का मॉड का स्क्वायर, ये बन जाएगा हाँ यानी यू वाई का स्क्वायर, यानी माइनस यू वाई का स्क्वायर, ये बन जाएगा पॉजिटिव यू वाई का स्क्वायर। आप क्या करें, इन दोनों को कंबाइन कर लें, यानी एफ प्राइम ऑफ जेड के मॉड का स्क्वायर अब इक्वल आ जाएगा यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर। हमें चाहिए स्टूडेंट्स यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यू एक्स का स्क्वायर, सॉरी वी वाई का स्क्वायर। सिंपल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्म आ रही है। अगर हम इसको देखें तो ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 कह लें। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर ली सिंपल। यानी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर z हो, x प्लस आयोटा y हो, इसका मॉड क्या होता है, ये मॉड होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर अगर आप मॉड का स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल, तो ये हमने मॉड की प्रॉपर्टी यूज की है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।